आलस छोड़ो, किस्मत को मोड़ो। अंडरलाइन करो, आलस्य छोड़ो, किस्मत को मोड़ो। जो लोग कहते हैं मेरी किस्मत रूठी हुई है, उन सब से कहूंगा आलस्य छोड़ो और किस्मत को मोड़ो। किस्मत के रास्ते अगर खोलने हैं तो आलस्य छोड़ना जरूरी है। बुनियादी तौर पर छोटे छोटे रूप में समझा देता हूं कि अब आलस्य कैसे छूटा जा सकता है। नंबर एक, सबसे पहले जो आप लोगों ने कुछ बातें बताई, अब उनके आधार पर कुछ टिप्स निकाल रहा हूं, और उनमें से पहला यह है कि सबसे पहले अपनी जीवन शैली को ठीक करो, जिसके कारण हम लोग आलसी बनते हैं। सबसे पहले अपनी जीवन शैली को ठीक करो। अगर आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, खुद अपनी बॉडी को तौल लो कि मेरी बॉडी में आलस्य किस वजह से आता है। मैं कहीं ज्यादा खाना खाता हूं, कहीं मुफ्त के बादाम कत्तियां खा के आ जाता हूं, जीमणों में जाता हूं, वहां माल खा के आ जाता हूं, उसके बाद आलस्य ज्यादा पैदा होता है, या जब मैं कम खाना खाता हूं तब मेरे भीतर आलस्य ज्यादा पैदा होता है। खुद अपनी बॉडी को तौलो और अपनी जीवन शैली को ठीक करो। ज्यादा जो लोग खाते हैं वो तो तय है आलसी होते ही हैं, पर जो लोग बिल्कुल भूखे रहते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर यह कहूंगा कि जो लोग बहुत ज्यादा उपवास करते हैं, पर अगर उपवास बहुत ज्यादा करके अगर उनका शरीर शिथिल हो जाता है, अब हिलने डुलने की भी सरदा नहीं बची। वे कुछ लोग होते बोले 8 उपवास है, 3 बाइयां उनको पकड़ के चल रही हैं, तो इसका मतलब यह हुआ उपवास तुम्हारे लिए नेगेटिव बन रहा है, तुम्हारे लिए धर्म का दूसरा पथ है। तुम उपवास मत करो, तुम्हारे लिए और दूसरा पथ है। चाहे भोजन करो चाहे उपवास, उसको करने के बाद अगर एनर्जी का लेवल बढ़ता है तो करना हमारे लिए प्लस है, और अगर एनर्जी का लेवल हमारा घटता है तो हमारे जीवन के लिए माइनस है। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर यह सलाह दूंगा कि संयमित और सात्विक आहार करना यह सबसे उत्तम उपवास है। संयमित और सात्विक आहार करना यह सबसे उत्तम उपवास है कि व्यक्ति ने बहुत निर्मल भोजन किया है, सात्विक भोजन किया है। आहार आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, पर जो अपना संयमित आहार करता है वो चिकित्सक खुद अपने आप का हुआ करता है, उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एसिडिटी उनको होती है जो ज्यादा खाना खाते हैं, मिर्च खाते हैं, मसाले खाते हैं। जोधपुर में एक भोग बड़ा प्रसिद्ध है और उसका नाम है मिर्ची बड़ा। अब जो भी जोधपुर आता है सब मिर्ची बड़े खा के जाते हैं। पता नहीं हम लोगों ने ये मिर्ची बड़े के नाम से क्यों हम लोगों ने ये चीज फैलाई है। भाई मिर्ची बड़े खाने से, पूछते चलो डॉक्टर से ही पूछते हैं, भाई डॉक्टर साहब कोई आदमी 4 मिर्ची बड़ा खाएगा तो क्या होगा? एसिडिटी होगी, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फैट्स बढ़ेंगे। मिर्ची बड़ा खाने से बीपी ठीक होती है कि बढ़ती है प्रभु जी? बढ़ेगी। अब डॉक्टर से तो सलाह ले लेते ना अपन। मैं बोलूंगा तो बोलेगे बाप जी का काम ही है धर्म का उपदेश देना, पर मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकल चीजें। देश में हम ही एक ऐसे संत हैं जो हर चीज को प्रैक्टिकल तरीके से कहते, बोलते, समझते और समझाते हैं। तो ज्यादा मिर्ची बड़े खाओगे, तले फले खाओगे तो बीपी बढ़ेगी। तो डॉक्टरों के तो जितने लोग ज्यादा नमकीन, मिर्ची बड़े, तले फले खाते हैं, डॉक्टर के तो सबसे बड़े ग्राहक है वो। तो जीवन शैली को व्यवस्थित करें। अगर आपको लगता है मोटापा आ गया या टॉक्सिन ज्यादा जम गए, तो अब 1 महीने के लिए दिन भर गुनगुना पानी पियो, ताकि बॉडी में जमे हुए टॉक्सिन बाहर निकले, शरीर के विजातीय तत्व बाहर निकले। जरा एक बात बताइए, जैसे शीशी, इसमें अगर घी जम गया कि तेल जम गया तो आप क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने उसमें गर्म पानी डालेंगे। बस मैं वही प्रिंसिपल आपको दे रहा हूं। अपनी बॉडी में भी 1 महीने के लिए जो जो भी गलत चीजें जम गई है, जो भी भाई सारा लाड़ कर करने जो माल जम गया नहीं, तो कहीं करो 1 महीने तक गुनगुना गर्म पानी पी करके अपने शरीर में जमे हैं सारे विजातीय तत्वों को पहले
बाहर करो। शरीर का शोधन होना जरूरी है। अगर उपवास करके शोधन कर सकते हो तो उपवास करके शोधन कर लो, और अगर उपवास नहीं होता तो गर्म पानी पी पी करके अपनी बॉडी को एक बार, जो माल एक्स्ट्रा जम गया है उनको सबको, जो चिकनापन जम गया ना, वो चिकनाई को पहले एक बार साफ कर लो। वैसे भी ज्यादा पानी पीने से आलस्य खत्म होता है। पानी का काम ही है, नाली में कचरो जम गया तो कहीं करा, भर बाल्टी और टेक, तो भर बाल्टी और टेक यानी कचरा सारा बाहर निकल जाएगा। वैसे हर व्यक्ति को ज्ञान है, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सबको ज्ञान है, पर कारण का जब तक निवारण नहीं करोगे, माल ठोकने की आदत जब तक नहीं दूर करोगे, तब तक नींबू का बाप ले लो, तब तक भी कुछ होने जाना नहीं है। इसलिए कारण को पहले दूर करो, उसके बाद पहले लाओ इंद्रिय संयम, पहले लाओ जीभ पर संयम, उसके बाद में ये सारी दवाइयों का उपयोग करना शुरू करो। तो इसलिए आज से नियम बना लो ना, सभी लोग नियम बना लो। सूर्य अस्त, जो खाना खाना था दिन में खा लिया, सूर्य अस्त हो गया, खाना नहीं खाएंगे। तो आमतौर पर व्यक्ति घर में जो खाना खाता है ना, घर में खाने से आदमी पाड़ा जाडा लाडा नहीं होता है। फोगट का माल खा खा करके आदमी पाड़ा जाडा लाडा होता है। और जीवन सारे आजकल अक्सर रात को ही होते हैं। अगर आपने ये नियम बना लिया मैं सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाऊंगा, तो समझ लो बहुत बड़ा संयम आपके जीवन में आ गया, बहुत बड़ा संयम आ गया। अब फोगट का माल मिलना नहीं है, अगड़म बगड़म खाने को मिलना नहीं है। जैसे ये बहन जी ने कहा कि डॉक्टर कहते हैं 2-2 घंटे से खाओ, कम खाओ और 2-2 घंटे से खाओ। मेरी समझ से खाने वाले ये विवेक नहीं रखते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाओ, वो 2-2 घंटे से खाते हैं, वो खाते ही रहते हैं। अपन से तो बेचारे जानवर ठीक हैं जो फिर भी कुछ कम खाते हैं, अपन लोग खाते ही रहते हैं। रात को 2 बजे तक कहीं शादी चल रही है तो वहां भी खा रहे हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति शादी में गया, खाना खा रहा है, खाना भी खाएगा, कॉफी भी पिएगा, जूस भी पिएगा, थम्स अप भी पिएगा, पान भी खाएगा, वहां केवल खाना खाना खाना, खाना पैखाना, खाना पैखाना, पैखाना खाना, बस यही वहां पर क्रम चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति संयमित आहार अपने जीवन से जोड़कर देखे, 3 महीने के लिए नियम अपना कर देखे, डॉक्टर कहना भूल जाएंगे। अगर डॉक्टर भी दुनिया के अगर कहते हैं कि हर 2-2 घंटा से कुछ ना कुछ खाते रहो, वो भी अगर संयमित आहार लेना शुरू करेंगे तो उनकी एक्टिवनेस अभी से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। वो एक डॉक्टर कह रहे हैं आप सब लोगों को कि जो लोग 24 घंटे में से जैसे केवल 8 घंटे खाया है और बाकी के अगर उसने नहीं खाया तो उसकी डायबिटीज भी ठीक होगी बॉडी में और बेटर परिणाम उसके निकल करके उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने 16 घंटे खाए हैं और 8 घंटा नहीं खाया है। हाँ, ये बात ठीक है कि जैसे जो लोग 8 घंटे खा रहे हैं वो पूरा एक साथ भरने की बजाय उसको बांट के टुकड़ों में खा लो ताकि पेट पर बहुत ज्यादा लोड ना बढ़े। भाई स्वस्थ रहने का सीक्रेट यही है, अन्न को करो आधा, सब्जी को करो दुगुना, पानी पियो तिगुना और हंसी को करो चौगुना। यही है हेल्थ सीक्रेट। बॉडी की फिटनेस के लिए भी जरूरी है कि व्यक्ति संयमित आहार ले। देखिए मैं आपको, ये अपन लोगों ने एक मन बना लिया, अब जिनको रात को खाना है वो सोचते हैं हम रात को खाते रहेंगे। भाई काम भी तो 24 घंटे करने चाहिए। आप 24 घंटे काम करते हैं क्या? काम कितने घंटे करते हैं? अरे मैं को छोड़ो, सबकी बात कर रहा हूं। कोई करता है 24 घंटे में से 16 घंटे काम करता है? दिन भर पड़े रहते हैं। घर में खाना खाना हो तो सभी लोग लौकी की सब्जी और रोटी खाते हैं, बाकी सारे माल ताल सब बाहर जाकर के फोकट के माल ठोक के आते हैं। संयमित आहार खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके शरीर में फैट्स बढ़ गया है, वो अगर एक्सरसाइज और आहार संयम 2 नियम को अगर लागू करता है, हर व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल बॉडी से फिट बना सकता है। तो मैंने कहा कि मन बना लो, भी सूर्यास्त हो गया, जो खाना था दिन भर में खा लिया, पूरा दिन पड़ा है खाने के लिए। खाओ ना, बांट बांट के खाओ, सिंगल पीस खाओ, जैसा ठीक लगे वैसा खाओ, पर 24 घंटे तो मत खाओ। एक बात बताओ कि गन्ने की मशीन में अगला गन्ना निकलेगा तभी तो दूसरा गन्ना डालोगे ना, हैं? बात समझ में आ रही है?
गन्ने की मशीन में से गन्ने का रस निकालना है, तो एक गन्ना डाल दिया, अब उसका तो पूरा रस निकल ही नहीं रहा है, उससे पहले हमने और 2 और गन्ने उसमें ठूस दिए, उसका रस निकला नहीं, हमने फिर और 2 गन्ने उसमें ठूस दिए। तो भाई ठूसते जाओ, भोजन का रस नहीं बनेगा, वो केवल क्रीम बन करके बाहर निकल जाएगा। रस बॉडी में जो रस बनना चाहिए, रस खाना खाएंगे, भोजन से रक्त बनेगा, मज्जा बनेगी, वीर्य बनेगा, शुक्राणु बनेंगे, सभी आगे के जो प्रोडक्शन होते हैं सभी चीजें आगे 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 बनती चली जाएगी। संयमित आहार, उत्तम आहार, बॉडी में जो भी सुस्ती है वो इससे दूर होगी। पर जो लोग बिल्कुल भूखे रहते हैं कि खा लेंगे ना, ठीक है 4 बजे तक खा लेंगे ना, वो भी अपनी बॉडी की एनर्जी को कम करते हैं और उनमें आलस्य ज्यादा आता है। दूसरा काम, पानी पूरा पियो ताकि विजातीय तत्व शरीर से बाहर निकल सके। समय पर उठो, समय पर सो। ध्यान रखो, रात को 10 बजे सोने वाला, रात को 10 बजे सोना है, रात को 11 बजे सोना चांदी है, और 11 बजे के बाद भी जो जगह रहते हैं वो लोहा है। भाई 1 घंटा अपने आप के लिए दो, 15 मिनट मॉर्निंग वॉक करो, आधे घंटा एक्सरसाइज करो, 15 मिनट तक योग निद्रा करो, 30 मिनट तक मेडिटेशन करो। ये सब चीजें हमारी बॉडी और माइंड को पॉजिटिव बनाने के लिए ही रामबाण औषधि का काम करते हैं। पावर योगा करो। अगर आपको लगता है हमसे अब किया नहीं जाता, जैसे मान लीजिए कि आप में कोई बहन जी हैं, जैसे आप हैं, आपको लग रहा है कि मुझसे अब दौड़ा नहीं जाता, ठीक है, आज लग रहा है दौड़ा नहीं जाता, पर अगर अपन रोज अगर मूवमेंट अपना बढ़ाने लग जाएंगे तो 30वें दिन अपने आप हमारे भीतर दौड़ भी पैदा हो जाएगी, बॉडी में अपने आप एक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है जिसके हाथ में कंपन होता है, मेरा यूं यूं करता है, मैं कहता हूं कांप रहा है, चिंता मत कर, तू केवल इसको यूं यूं करना शुरू कर दे, 10 बार कर, फिर छोड़ दो, आराम कर लो, फिर 10-5 मिनट में फिर वापस 10 बार ऐसे ऐसे करना शुरू कर दो, फिर छोड़ दो, फिर याद आया दूध में, फिर 10 बार ऐसे कर लो, फिर शाम को फिर कर लो 10 बार। तुम दिन में 5-10 बार करके देखो, 30 दिन बाद, अभी तो आपको साल में 365 दिन गोली खानी पड़ती है, पर 1 महीने बाद आप खुद ही कहेंगे मेरी बॉडी में ताकत आनी शुरू हो गई, हैंड अब मेरे मजबूत होने शुरू हो गए, कंपन अब मेरी कम हो गई है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींच 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। काम और काम में फर्क करके देखो। जैसे आपके कुर्ता पहना हुआ है, बिना प्रेस किया हुआ कुर्ता पहनोगे तो क्या फीलिंग होगी, और प्रेस करके पहनोगे तो क्या फीलिंग होगी। सुनिएगा, बिटिया कह रही है कि प्रेस करके पहनेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा और कंफर्टेबल लगेगा, कपड़े में चमक आएगी। काम और काम में फर्क करके देखो। जिनको लगता है कौन प्रेस करे, चौगाई तो पहनना उठा के डाल लो ना, मैं उनसे कहूंगा काम और काम में फर्क करके देखो। आलसी कपड़े को और एक्टिव कपड़े को दोनों में फर्क करके देखो तो पता चलेगा कि हमें अब कौन सा काम करना चाहिए। जैसे कपड़ा, अच्छा बताइए बेटिया, आप खड़े हो तो मैला कपड़ा और धुला हुआ कपड़ा, धुला हुआ कपड़ा हमारे एक्टिवनेस का परिणाम है और मैला कपड़ा हमारे लेजीनेस का परिणाम है। दोनों में क्या फर्क, फीलिंग आपको क्या होगी मैला कपड़ा पहनते समय और धुला हुआ कपड़ा पहनते समय? दिखने में भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस भी अच्छा लगेगा। अब मैले कपड़े से उजले कपड़े का फर्क करके देखो और तब मन में तय करो कि मुझे क्या करना चाहिए। आलसी वाले कपड़े पहनने चाहिए या एक्टिवनेस वाले कपड़े मुझे पहनने चाहिए। एक व्यक्ति सुबह उठ करके अखबार लेकर के बैठ जाता है, 2 घंटे तक वो उसको चाटता रहता है, और वहीं दूसरा व्यक्ति 2 घंटे तक अपनी जीवन को चार्ज करने वाली, ऊर्जा से भरने वाली अच्छी किताब पढ़ता है। दोनों में फर्क करके देखो। अखबार पढ़ के छोड़ोगे तो 2 घंटे बाद लगेगा कुछ मिला तो नहीं, टाइम पास के अलावा।
जैसे कोई व्यक्ति 2 घंटे तक मोबाइल में टाइम पास करता है, वैसे वो अखबार में अपना 2 घंटे टाइम पास करता है। वहीं अगर जीवन को ऊर्जा देने वाली अच्छी किताब पढ़ करके देखो, और तब पता चलेगा दोनों में क्या फर्क है। एक व्यक्ति सुबह उठता है और आधे घंटा फिर वापस सोफे में जाके पड़ जाता है, वो आलसी व्यक्ति अगले दिन आधे घंटा मेडिटेशन करके देखे और तब दोनों में फर्क करके देखे कि सोफे पर पड़े रहने से मुझे ज्यादा फायदा मिला, अच्छी फीलिंग्स आई, या मुझे मेडिटेशन करने से अच्छी फीलिंग आई। एक व्यक्ति सुबह उठता है और उठ करके बरामदे में आकर के बैठ जाता है कुर्सी पर और हत्ती तत्ती करता है, वो व्यक्ति 1 घंटे के लिए सामयिक का व्रत लेकर के देखे और तब अपने दोनों में फर्क करके देखे कि फालतू बैठे रहने से मुझे फायदा हुआ या सामयिक का व्रत लेने से मुझे फायदा हुआ। काम और काम में फर्क करके देखो, आलसी के काम में और एक्टिवनेस के काम में, दोनों के काम में फर्क करके देखो। फर्क करते ही आपको पता चल जाएगा। पढ़ाई करने का परिणाम आता है कि पढ़ाई नहीं करने का परिणाम आता है? पढ़ने का परिणाम आता है। पढ़ाई न करना आलस्य है और पढ़ाई करना यही उद्यम है। इसलिए अब चौथी बात ये अपने दिमाग में उतार लो कि इंसान का पुरुषार्थ ही उसकी तकदीर लिखता है। इंसान का पुरुषार्थ ही उसकी तकदीर लिखता है। जितनी जितनी तुम मेहनत करोगे उतना उतना तुम्हें परिणाम मिलता चला जाएगा। और जो नहीं पढ़ेंगे बेटा उसका क्या होगा? वो फेल हो जाएगा। भाई पढ़ाई नहीं करोगे तो क्लास में फेल होगे, और यहां काम नहीं करोगे तो लाइफ में फेल होगे। दोनों में फेल होना तय है। जबकि भगवान हमसे कहते हैं तुम्हारे पास पास होने का मौका है, तुम पास हो सकते हो। अगर दुकान में ग्राहक नहीं आता है तो क्या करो? क्या करो? खुद ग्राहकों तक पहुंच जाओ। अभी देखा नहीं, कई कई तरह के ऐसे बिजनेस हो गए हैं, आपको घर बैठे होम डिलीवरी आपको देंगे। यह धंधा क्यों आया? क्योंकि लोगों को लगा कि लोग दुकान तक हमारे पास नहीं आ रहे हैं, तो दुकान तक ग्राहक नहीं आ रहा तो हम ग्राहकों तक पहुंच जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो कुएं के पास पानी भरने आते हैं, पर जो लोग कुएं के पास पानी भरने नहीं आते, वहां झरना बन करके खुद पानी जाता है और लोगों के घर घर तक जाकर के प्यास बुझाता है। कुल मिलाकर के हमारा पुरुषार्थ ही हमारी तकदीर लिखता है। ये बात अपने दिलो दिमाग में रट रट के लिख लो। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे हमें उतना ही परिणाम मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि कोशिश करने वालों को तो रेगिस्तान में भी वृक्ष की छाया मिल जाती है, और कोशिश न करने वाले आलसियों को उपवन में चला जाए, बगीचे में चला जाए, तो भी वहां पर छाया उसको नसीब नहीं होती। बस अपने टाइम मैनेजमेंट को लागू करो, अच्छे लक्ष्य बनाओ, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, छोटे छोटे रूप में ही उनको पूरा करना शुरू कर दो। रात को सोने से पहले ये तय कर लो आज मुझे कुछ मिला या नहीं मिला। अगर लगता है आज मैंने पूरा दिन ही केवल बैठे ठाले बातों में निकम्मा मैंने साबित कर दिया, रात को सोने से पहले ये प्रतिज्ञा कर लो आज भले ही मेरा दिन बेकार गया, पर मैं आने वाले कल को बेकार नहीं जाने दूंगा। खुद को मोटिवेट करो, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकरों की बात सुनो। चंद्र प्रभु, ललित प्रभु, शांत प्रिय महाराज की अच्छी मोटिवेट करने वाली बातें सुनो, और नहीं तो खुद ही अपने आप को रोजाना सुबह जब मेडिटेशन कर लो उसके बाद खुद ही अपने आप को मोटिवेट किया करो। और मोटिवेट करते हुए मुट्ठी बांधिए, और मुट्ठी बांधकर अपने आप से कहा करो आई एम क्रिएटिव पर्सन। मुट्ठी बांधकर बोलो तो कमर सीधी करो और अपने आप से बोलो आई एम क्रिएटिव पर्सन। मुट्ठी बांधो और कमर सीधी करके बोलो आई एम, खुद अपने आप पर ध्यान देते हुए बोलो आई एम क्रिएटिव पर्सन, आई एम क्रिएटिव पर्सन, आई एम एक्टिव पर्सन, आई एम एक्टिव पर्सन। खुद अपने आप को जगाओ। भाई मम्मी कब तक जगाती रही कि छोरा जाग रे, छोरा जाग रे। खुद अपने आप को जगाओ आई एम एक्टिव पर्सन, आई एम एक्टिव पर्सन, आई एम एक्टिव पर्सन। अपने आप से कहो आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम वर्किंग पर्सन, आई एम मैं काम करता हूं, आई एम नॉट लेजी पर्सन। मैं आलसी व्यक्ति नहीं हूं। भगवान ने किसी को भी आलसी के रूप में पैदा नहीं किया है। बच्चा
लगातार अपने हाथ पांव चलाता रहता है, भले ही वो उठ नहीं पाता है। तो क्या हुआ, भगवान ने किसी को आलसी के रूप में पैदा नहीं किया है, आलसी हम बने हुए हैं। मैं आलसी नहीं हूं, मैं आलस करता हूं। मैं आलसी नहीं हूं, बल्कि मैं आलस करता हूं, और जो चीज मैं करता हूं उसको मैं छोड़ भी सकता हूं। इसलिए अपने आप से कहा करो, आई एम सक्सेसफुल पर्सन, आई एम सक्सेसफुल पर्सन, आई एम सक्सेसफुल पर्सन, आई एम सक्सेसफुल पर्सन। जरा एक बात बताओ कि विराट कोहली, महेंद्र धोनी को अगर कोई गेंद आती है और वो खेल नहीं पाता तो क्या बल्ला छोड़ के चला जाएगा? वो क्या करेगा? अगली गेंद की उसको मारने के लिए तैयार हो जाएगा। जो गया सो गया, आने वाले हर बॉल का मैं उपयोग करूंगा। कई दफा ऐसा होता है कि 200 गेंदें खेली जाती है, 100 रन बन पाते हैं, लास्ट में 27 बॉलें रहती है, उसमें व्यक्ति 70 रन बना के पार कर जाता है। हमारी जिंदगी में भी हम 27 बॉल में भी 70 रन बनाने में समर्थ हैं, बस केवल खुद को मोटिवेट करने की जरूरत है। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। बोलो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे। कछुआ और खरगोश की कहानी को याद करते हुए हर व्यक्ति को रोजाना जीवन में यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि बढ़ता वही है जो निरंतर चलता है। सफलता के 2 ही मंत्र हैं, अभ्यास और निरंतरता, अभ्यास और निरंतरता, अभ्यास और निरंतरता। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। बोलो, चलने वाला बैठा पीछे, अरे ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। अरे पांव दिए चलने के खातिर, पांव दिए चलने के खातिर, पांव पसारे मत बैठो। पांव दिए चलने के खातिर, पांव पसारे मत बैठो। आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे। अरे तेज दौड़ने वाला खरहा दोपहर चल कर बैठ गया। कौन? खरगोश। तेज दौड़ने वाला खरहा दोपहर चल कर बैठ गया। धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। धीरे धीरे कछुआ बाजी मार गया। अरे चलो कदम से कदम मिलाकर, चलो कदम से क्या करो? कदम से कदम मिला करके चलो। मैं तो जब छोटा था तो मुझे तो लगा कोई मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। तब मैंने रविंद्रनाथ टैगोर की एक पंक्ति को अपने जीवन के साथ जोड़ा था, और वो पंक्ति थी, एकला चलो रे कोई तोरे डाक सुने, को न आसे तो एकला चलो रे। यदि तूने आवाज दी, कोई साथ देने वाला नहीं आया, चिंता मत करो, अकेले निकल पड़ो। एक दिन कारवा तेरे साथ होगा, एक दिन कारवा तेरे साथ होगा। तो क्या करो? धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। अरे चलो कदम से कदम मिलाकर, चलो हाँ दूर किनारे मत बैठो। आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, प्रेरणा ले लीजिए। हमेशा देखो ये सभी चीजें चल रही है, कुछ ना कुछ कर रही है, आलसी की तरह कोई नहीं पड़ा है। पेड़ भी बढ़ रहा है, फूल भी खिल रहे हैं, आसमान में सूरज भी रोज
उग रहा है, चांद भी चल रहा है, सब लोग लगे हुए हैं, सांसें भी लगातार चल रही है, फिर हम क्यों निटल्ले बैठे हैं? धरती चलती, तारे चलते, चांद रात भर चलता है। बोलो, धरती तारे चलते, चांद रात भर, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे, हवा चले तो तुम भी प्यारे मत बैठो, हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो। आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हार। इसलिए आज ये अपने दिल में प्रतिज्ञा लें, ये शपथ लें, ये संकल्प लें, मैं आज के बाद निठल्ली जिंदगी नहीं जीऊंगा। अगर आप कोई सासू माँ है तब भी ये मत सोचो अब मैं तो सासू हूं, अब मैं क्यों काम कर सूं। तो भाई साहब, जो काम करेगा है, जो काम करेगा वही उसका परिणाम पाएगा, वरना बुढ़ापे में ये काया बूढ़ी हो गई ना तो कोई एक गिलास पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा। इस बॉडी को जंग मत लगने दो, काया बाईसा का घना लाड मत करो, इस काया बाईसा का घना लाड मत करो, थोड़ा थोड़ा लाड ही ठीक है। इसलिए अपने आप को हमेशा एक्टिव बना कर रखो, बड़े हो तो भी काम करो, कोई किसी न किसी तरह से अपने आप को उपयोगी जरूर बना कर रखो। योगी बना सको तो उत्तम बात है, पर योगी न भी बना सको तो कम से कम उपयोगी तो खुद को अवश्य बनाओ। क्या लाइन है, क्या बोली, क्या उपयोगी। योगी बन सको तो अच्छी बात है, पर कम से कम उपयोगी तो जरूर बनो कि मेरा कोई ना कोई घर के लिए उपयोग जरूर है।